वेलकम टू क्विक माइंड टेक्निक्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी के बारे में। और नेटवर्क थ्योरी में हम देखेंगे बेसिक सर्किट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू। यहाँ पे आपको जो एप्लीकेबल नहीं है वो पूछा है। तो जो भी वेरिएबल है वो ओम्स लॉ के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो हमें यहाँ पे देखना है कि वेरिएबल कौन सा है। तो यहाँ पे दिया है वेरिएबल टेम्परेचर। यहाँ पे कांस्टेंट एंड वेरिएबल टेम्परेचर दिया है, मतलब कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी। और यहाँ पे दिया है कांस्टेंट टेम्परेचर और एनी ऑफ द ऑप्शंस। तो आपको ये देखना है कि जो वेरिएबल है वो ही आंसर है। ठीक है, अगर आपको ये पूछा होता कि ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू कांस्टेंट टेम्परेचर तभी ये आंसर होता, पर अभी नॉट एप्लीकेबल पूछा है तो ये वेरिएबल टेम्परेचर इसका आंसर है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया है हु इन्वेंटेड द अल्टरनेटिंग करंट। इसका जो आंसर है ये हमारा है आंसर नंबर ऑप्शन ए। ठीक है, टेस्ला, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट वन हम देखेंगे। किरचॉफ फर्स्ट लॉ स्टेट दैट एट ए जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हम एक जंक्शन लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जंक्शन है, यहाँ पे हमने 4 जंक्शन लिए हैं। ठीक है, एक नोड है और यहाँ पे ये जंक्शन है। तो इसमें हमने करंट डायरेक्शन दिखाया है। ये करंट डायरेक्शन से हमें ये पता चलता है कि ये नोड की तरफ जो भी करंट आता है वो ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। और यही हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखना स्टार्ट किया, जैसे यहाँ पे I1 है तो I1 मैंने क्या किया, ये प्लस लिया। क्यों? क्योंकि ये करंट फ्लो हो रहा है वो इनवर्ड फ्लो हो रहा है, नोड के पास फ्लो हो रहा है। तो जो नोड के पास फ्लो हो रहा है मैं वो पॉजिटिव ले लेता हूँ और जो आउटसाइड है उसको नेगेटिव ले लेता हूँ। जैसे I2 भी यहाँ पे है, ये भी इनवर्ड है तो ये I2 है। जैसे I3 है, ये भी इनवर्ड है तो ये I3। और I4 जो है ये माइनस है, माइनस I4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर ये होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I4। ठीक है, मतलब ये जो इक्वेशन जो होते हैं ये ऑलवेज इक्वल्स टू 0 होते हैं। इसलिए हम ये लिखते हैं समेशन ऑफ ये करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। हमें ये मिलता है और ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वायर इज 3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इट कैरीज ए करंट ऑफ 4.2 एम्पियर। कैलकुलेट करंट डेंसिटी इन द वायर। हमें करंट डेंसिटी निकालनी है। तो ये होती है J इज इक्वल्स टू I/A। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमें ये जो पूछे, जैसे मुझे अभी इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। जो करंट की वैल्यू मुझे दी है यहाँ पे ये है 4.2 और जो एरिया हमें दिया है ये है 3 इंटू 10⁻⁻6। ये हमें करंट दिया है, मतलब करंट का ऐसा यूनिट हमें देखा तो ये है एम्पियर और ये मीटर स्क्वायर में हमें आंसर दिया हुआ है। मतलब हमें इसमें कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। अगर आपने इसको डायरेक्टली 42 कंसिडर किया तो ये 3 1 जा 3 और ये 3 4 जा 12, पर ये पॉइंट में है इसलिए 1.4 इंटू ये 10⁻⁻6 न्यूमरेटर में जाएगा तो ये 10⁻+6 हो जाएगा। और फिर हमारा आंसर ये होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में, ये हमें दिया है। और ये हमारा लास्ट आंसर है 1.4 इंटू 10⁻6। ये है ऑप्शन नंबर ए। बाकी हम देख लेते हैं। यहाँ पे -6 सब दिया है, यहाँ पे है 6। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा यूनिट अलग है। तो हमारा आंसर है 1.4 इंटू 10⁻6। ठीक है, यहाँ पे ये करंट है इसलिए ये हुआ एम्पियर और ये है एरिया तो ये है मीटर स्क्वायर, इसलिए हमारा ऐसा यूनिट ये बन चुका है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन नेटवर्क। ये हमें नेटवर्क दिया हुआ है। ठीक है, हमने और एक ये नेटवर्क लिया है। इसमें हम क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। जैसे अभी देखो इसमें ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो मैं यहाँ पे ये प्लस और यहाँ पे माइनस लेता हूँ। ये करंट भी ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये प्लस और ये माइनस है। ठीक है, यहाँ पे जो करंट है यहाँ से फ्लो हो रहा है तो ये मैं यहाँ पे लेता हूँ ये प्लस और ये माइनस। यहाँ पे भी करंट है ऐसा फ्लो हुआ तो ये लेता हूँ मैं प्लस और ये माइनस। मैंने जो इसमें डायरेक्शन दिखाई हुई है इससे ये साइन कन्वेंशन ले लिया है। और यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज की है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं I1 और R1 से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे जो आया तो मैंने ये पहले प्लस लिया, यहाँ पे नेगेटिव लिया तो ये वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसलिए हमने पहले प्लस फिर बाद में नेगेटिव लिया। ठीक है, तो बाद में ये मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे ये माइनस जो नेक्स्ट साइन है मैं यहाँ पे फर्स्ट लेता हूँ और I1 और R1 मैंने ये यहाँ पे लिया क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप हुआ है तो मैंने पहले माइनस साइन ली।
जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे भी जैसे मैंने चेक किया इस डायरेक्शन से, तो ये पहले माइनस है, फिर I2 और R2 है। तो यहाँ पे अगर मैंने देखा तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये माइनस जो सेकेंड वाली जो साइन है ये माइनस है, तो ये है E2। फिर से यहाँ पे मैं आया तो मुझे यहाँ पे प्लस मिला जो सेकेंड है, तो मैंने प्लस लिखा I3 और R3, ठीक है, हमें प्लस मिला। फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये माइनस और प्लस है, मतलब ये वोल्टेज प्लस है, तो ये प्लस मैंने कितना लिखा E1, ठीक है। बाद में ये I4 और I4 ये है सेकेंड, इसमें ये माइनस है, ये I4 और R4 ये इज इक्वल्स टू 0। हम ये टर्म एक साइड में ले लेंगे I1 R1, और E1 E2 जो वोल्टेज है ये एक साइड में लेंगे। जैसे माइनस I1 R1 माइनस I2 R2, बाद में प्लस I3 R3, बाद में जो इसमें वोल्टेज है प्लस E1 और माइनस E2, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज है इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन है, और माइनस I4 R4, ठीक है, प्लस E1 और माइनस E2 इक्वल्स टू 0, ये हमारा इक्वेशन है और ये हमारा आंसर है। माइनस I1 R1 ये सब जगह है, माइनस I2 R2 ये भी सब जगह माइनस है, पर यहाँ पे प्लस I3 और R3 है, तो यहाँ पे माइनस, ये हमारा आंसर नहीं है। ये भी माइनस है, ये भी हमारा आंसर नहीं है, माइनस है। यहाँ पे प्लस है, ये हमारा आंसर हो सकता है, यहाँ पे भी माइनस है, तो हमारा आंसर ये होगा। हम चेक करके देखते हैं। I2 R2 माइनस था, प्लस I3 R3 माइनस I4 R4 माइनस यहाँ पे E2 और फिर प्लस E1, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। ये ऑप्शन में है दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया है डिटरमाइन द करंट एक्स वाई इन द गिवन नेटवर्क। ये नेटवर्क है, जैसे यहाँ पे मैंने अगर डायग्राम ली है तो ये नेटवर्क में हम ये देखेंगे, जैसे यहाँ पे ये डायरेक्शन दिया हुआ है एक्स और वाई का, ये एक्स और वाई ये करंट है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई ये करंट है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये निकालना है कि करंट जो है एक्स और वाई ये गिवन नेटवर्क में ये करंट की वैल्यू क्या है, हमें ये चेक करनी है। जैसे मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ, देखो अभी इसमें ये दो तो पैरेलल में है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये और ये अभी ये तो ये सीरीज में है और ये पैरेलल में है, तो ये दोनों एक दूसरे को इक्वल कब होने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, मैं एक्स प्लस वाई इंटू ये मल्टीप्लाई 10, मतलब V इज इक्वल्स टू IR, ये करंट है और रेजिस्टेंस ये IR है। तो हमें यहाँ पे मिले एक्स प्लस वाई 10 इक्वल्स टू, अभी ये इक्वल इसको होगा पर कब, जब हम ये 2 ओम ड्रॉप निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12, ठीक है, माइनस, अब ये 12 है माइनस यहाँ पे है 2x, ठीक है। जब मैं ये निकालूंगा तो ये इक्वल होने वाला है, मैंने यहाँ पे ये लिखा है। तो मैं इसको अभी सॉल्व करता हूँ, हमें क्या मिलेगा, ये 10x प्लस 10y इक्वल्स टू 12 माइनस 2x। ये 2x इस साइड आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद एक स्टेप में और एक लिखता हूँ 10x प्लस 2x प्लस 10y इक्वल्स टू 12, ठीक है। फिर ये हुआ 12x प्लस 10y इक्वल्स टू 12, या ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेम ये मतलब 2 ओम अगर हमने इसमें से निकाल दिया तो ये क्या होगा, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम हो जाएगा। जैसे हमने ये सर्किट के लिए देखा, सेम हम ये सर्किट के लिए देखते हैं। जैसे फिर से x प्लस वाई ये है 10 इक्वल्स टू, ये कब इक्वल होगा, जब ये 1 ओम इसमें से निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8 माइनस ये 1, यहाँ पे दिया है ये y, ठीक है, इसलिए मैंने ये y लिया। तो मैं यहाँ पे अभी फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ 10x प्लस 10y इक्वल्स टू 8 माइनस 1y, फिर से 1y में इस साइड में लेके आऊँगा, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 10x प्लस 10y, यहाँ पे प्लस इस साइड में आ जाएगा, लेफ्ट साइड में तो प्लस हो जाएगा 1y इक्वल्स टू 8, फिर लास्ट मिलेगा 10x प्लस 11y इक्वल्स टू 8, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। हमें अभी ये दो इक्वेशन मिले हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जिसे अभी मुझे यहाँ पे अगर x निकालना है तो मुझे ये y टर्म ये कैंसिल करनी पड़ेगी। तो मैं इसको अभी क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई बाय 10,
तो मुझे ये इक्वेशन क्या मिलेगी, अभी मैं इसको 12 इंटू 11 ये करूँगा, ये मुझे मिलेगा 132 प्लस 10 इंटू 11 110y 110y और ये फिर से 132, ये इक्वेशन मुझे यहाँ पे मिला। 10 को अगर मैं करूँगा 10 इंटू 10 ये 100 है x प्लस ये 110y यहाँ पे है 80, ठीक है। फिर अभी ये दो इक्वेशन में क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ और हम इसे क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। 132 प्लस 110y 110y यहाँ पे मैंने ये निकाला इक्वल्स टू 132, ठीक है। यहाँ पे मैं सेम ये सेकेंड इक्वेशन लिख लेता हूँ 100x प्लस यहाँ पे ये x होगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये x है, ये 100x प्लस 110y इक्वल्स टू 80। अब हम इसमें क्या करना है, ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कितना मिलेगा 32x, यहाँ पे ये कैंसल, ये इक्वल्स टू यहाँ पे हमें मिलेगा 52, ठीक है। ये 2 और ये 1 13 से 8 जाएगा तो हमें यहाँ पे ये है 5, ये है 52। फिर x इज इक्वल्स टू 52 अपॉन 32, तो ये 2 2 ज़ा ये 4 और 2 6 ज़ा 12, फिर बाद में ये 16, फिर से 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 और 2 8 ज़ा 16, ये हमें 13 अपॉन 8 मिला। तो ये है पॉजिटिव। तो ये जो वैल्यू है हमें इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में, ठीक है, ये इक्वेशन में। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली है 10, ये x है 13 अपॉन 8, फिर प्लस 11y इक्वल्स टू ये है 8। तो ये 2 5 ज़ा 10 और ये 2 4 ज़ा 8, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे मिलेगा अभी ये 5, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये 13, ये मल्टीप्लाई 5 3 ज़ा 15, ये 65, ठीक है। तो यहाँ पे ये है 65 अपॉन 4 प्लस 11 y इक्वल्स टू 8, ठीक है। फिर ये 4 इंटू 11 ये 65 प्लस 44 और ये 4 8 ज़ा 32, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं 65 राइट हैंड साइड में लेके आऊँगा तो मुझे ये क्या मिलेगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 44y इक्वल्स टू 32 माइनस 65, ठीक है, इक्वल्स टू, तो यहाँ पे है 44y, अभी ये 65 माइनस यहाँ पे मैंने 32 कैलकुलेट किया, 5 से 2 या 3 और 6 से 3, यहाँ पे भी 3 गया, तो ये मुझे क्या मिला -33, क्योंकि ये -65 है तो -33 और ये 44, 11 3 ज़ा 33 और 11 4 ज़ा 44, पर ये है नेगेटिव में, ये है y की वैल्यू। तो हमें आंसर में क्या देखना है कि x की वैल्यू क्या चाहिए हमें, ये यहाँ पे मैं बॉक्स बनाता हूँ 13 अपॉन 8 और y की वैल्यू क्या चाहिए, ये 3 अपॉन 4, ये हम चेक करेंगे। जो x इज इक्वल्स टू ये माइनस है तो x की वैल्यू हमें पॉजिटिव में मिली है तो ये आंसर नहीं रहने वाला हमारा, x की वैल्यू पॉजिटिव है ये आंसर रह सकता है और ये y की वैल्यू नेगेटिव है हमारा आंसर है। पर वैल्यू कितनी है 13 अपॉन 8 और y की कितनी है -3 अपॉन 4, तो हमारा आंसर जो है ये ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, डिटरमाइन द सोर्स वोल्टेज Vs। हमें इसमें से Vs निकालना है, तो Vs निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसमें भी हमें KVL यूज़ करना है। यहाँ पे है Vs है, तो हम इसमें यूज़ करने के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे वोल्टेज लिखना है, ठीक है। यहाँ पे करंट और कुछ नहीं, हमें सिर्फ वोल्टेज कितना है वो देखना है। तो अगर मैंने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया, तो मैं यहाँ पे ये KVL ही लगाता हूँ यहाँ पे। तो जैसे मैं ये गया और यहाँ पे ये पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इसमें मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो ये Vs ये पॉजिटिव है तो मैंने ये Vs पॉजिटिव लिया, मैं यहाँ पे आया ये पॉजिटिव है तो ये +10, यहाँ पे भी मैं आया तो ये -20, ठीक है। जो सेकेंड टर्म हम वो लेंगे नेगेटिव, ये फिर यहाँ पे ये माइनस, ये है 50, यहाँ पे फिर से आया मैं ये +30, हमने ये निकाल लिया है। इसके बाद मैं ये क्या करूँगा, ये इक्वल्स टू 0 रहने देता हूँ। तो ये Vs, ठीक है, ये +10, ये 10 और ये 30 +40, ठीक है, ये 50 और ये 20 है -70, ठीक है, इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, Vs ये मिलेगा माइनस ये 30 इक्वल्स टू 0। तो लास्ट आंसर है Vs इज इक्वल्स टू 30 वोल्ट, हमारा ये फाइनल आंसर रहेगा। और ये हमें ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर सी।
तो हम नेक्स्ट देखते हैं। हमें यहाँ पे दिया है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी एलिमेंट इज नोन एज, या हमें मालूम है जहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आता है ये करंट ही होता है। जैसे हम ये इक्वेशन से भी देख सकते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये करंट है और उसमें ये चार्ज फ्लो हो रहा है। तो हमारा ये जो ऑप्शन रहने वाला है ये है ऑप्शन नंबर ए। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया है an element consumes W energy in joules for a time period t seconds. What is the power of the electrical energy given to the element? ये होगा W अपॉन टी, हमें ये मालूम है ये पावर इक्वल्स टू होता है W अपॉन टी, वर्क डन अपॉन टाइम। तो हमारा ये ऑप्शन होने वाला है ये है ऑप्शन ए। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कंज्यूम 12 वैट इलेक्ट्रिकल पावर। हमें यहाँ पे ये देखना है कि पावर निकालनी है, तो हमें मालूम है फॉर्मूला P इक्वल्स टू वी आई, हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, ये यूज़ करेंगे और ये फॉर्मूले से हम निकालेंगे। उसके पहले हम क्या करते हैं, एक देखते हैं कि हमारा आंसर है कि ये कौन सा आने वाला है, पर ये कैसे आया। जैसे मैंने आपको ये कहा कि ये फॉर्मूला मैं यूज़ करने वाला हूँ जहाँ पे हमें पावर कंज्यूम 12 वैट कहाँ पे ये देखना है। जैसे इसमें आप चेक करोगे 4 3 जा 12, इसमें भी 12 आपको मिल रहा है। ठीक है, 6 2 जा 12, ये पे भी 12 मिला। ठीक है, 6 2 जा 12, यहाँ पे भी 12 मिला और 3 4 जा 12, यहाँ पे भी 12 मिला। मतलब ये सब 12 है, मतलब 12 वैट सब में मिल रहा है। ये आपको कैसे चेक करना है, 12 तो आंसर सबका है, पर आंसर इसमें से ये ए और डी ये दो ही है, तो ये कैसे आए हैं। जैसे देखो अभी हमें ये मालूम है करंट फ्लो होता है ये पॉजिटिव से नेगेटिव तक। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉजिटिव से नेगेटिव तक यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, देखो यहाँ पे ये डायरेक्शन ऐसी दी है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये राइट है इसलिए ये A1 यहाँ पे लिखा। यहाँ पे देखो अभी ये डायरेक्शन यहाँ पे दी है और ये करंट यहाँ पे क्या कहा है नेगेटिव से पॉजिटिव तक, तो ये फिर ये रॉन्ग है। ये कभी भी पॉजिटिव से नेगेटिव तक फ्लो होता है, तो इसलिए हमने ये नहीं कंसिडर किया। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये इस तरफ फ्लो हो रहा है डायरेक्शन, और कहा है माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव, ये तो फिर ये नहीं होगा। यहाँ पे भी ये डायरेक्शन है और पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब जहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव जो करंट फ्लो हो रहा है और ये डायरेक्शन भी वैसे सेम दिखाई है और 12 तो सब में हमें मिल रही है। पर जब ये मैच हो रहा है ये डायरेक्शन और ये साइंस, तो ये हमारा आंसर है। इसलिए यहाँ पे ये आंसर राइट है, मतलब ए और डी हमारा आंसर यहाँ पे राइट होने वाला है। तो ये ऑप्शन में हमें दिया है ए और डी, ये ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया है। ठीक है, हम यहाँ पे रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ।